जौनपुर में अतिक्रमण करने वालों और अवैध कब्जा करने वालों पर जिला प्रशासन की निगाहें अब टेढ़ी हो चली हैं। जिला प्रशासन ने लगभग 1600 लोगों को चिन्हित करके उन्हें नोटिस भेजने का काम शुरू कर दिया है। इन 1600 लोगों से यह स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है कि आखिर किस आधार पर उन्होंने ग्रीनलैंड की ज़मीन पर सार्वजनिक उपयोगिता वाली ज़मीन जैसे कि झील, पार्क के लिए ज़मीन जो आरक्षित थी उन पर किस आधार पर अपना निर्माण कार्य कराया है। इतनी बड़ी तादाद में पहली बार नोटिस भेजे जाने के कारण से भूमाफियाओं में हड़कंप की स्थिति मच गई है। जिला प्रशासन इनसे नोटिस भेजकर यह स्पष्टीकरण मांग रहा है कि आखिर किस आधार पर इन्होंने सार्वजनिक उपयोगिता वाली ज़मीन पर अपने निर्माण कार्य के लिए नक्शा पास करा लिया है। ऐसे में जांच के घेरे में जौनपुर के कई प्रभावशाली लोग आ गए हैं। जिला प्रशासन ने लगभग 16 सेक्टर में इन भूमि को बांटा है और इन बांटी गई भूमि में इन लोगों से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। लेकिन यह कोई पहली दफ़ा नहीं है जब इस तरह की नोटिस इन लोगों को सौंपी गई है। इससे पहले भी जिला प्रशासन कई बार ऐसी नोटिस इन लोगों को थमा चुका है और वो नोटिस अब कूड़े के किसी पैकेट में चली गई है। यानी कि वो नोटिसें जो इस आधार पर थमाई गई थी, जिनमें पूर्व में भी ये पूछा गया था कि आखिर किस आधार पर आपने इन ज़मीनों पर निर्माण कार्य कराया है, वह पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। लेकिन इस बार जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा का रवैया भूमाफियाओं पर सख्त हो चला है। भले ही ये प्रभावशाली लोग हों और इनकी ज़मीन जौनपुर में पॉश इलाके पर हो, लेकिन अब प्रशासन इनको नोटिस के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगना शुरू कर दिया है। हालांकि जो बात है उसमें जौनपुर विकास प्राधिकरण के लिए लगभग 200 से 300 करोड़ रुपए का खर्च है। वहीं पर अब जिला प्रशासन इस पे एक बीच का रास्ता अख्तियार करने जा रहा है। जो खबरें अंदर से आ रही हैं उसके मुताबिक लगभग 600 से 700 करोड़ का रेवेन्यू किया जाएगा, एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा, जिससे कि जौनपुर विकास प्राधिकरण का भी काम, जो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस रास्ते को तैयार किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच एक अहम सवाल यह है कि आखिर क्या वह अधिकारी भी जांच के घेरे में आएंगे जिन्होंने कभी सार्वजनिक उपयोगिता वाली ज़मीन पर निर्माण कार्य के लिए नक्शा पास कराने को दिया था, या फिर जिला प्रशासन के तेवर इतने सख्त हो जाएंगे कि इन निर्माण कार्यों पर बुलडोज़र या जेसीबी चलने की नौबत आएगी। क्या फिर से ऐसा तो नहीं होगा कि यह पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। फिलहाल ये ढेर सारे सवाल हैं और इनके जवाब अभी भी भविष्य के गर्भ में हैं। लेकिन जो अहम मुद्दा है, जो मूल मुद्दा है, वह यह है कि 1600 लोगों को नोटिस भेजे जाने के कारण जितने भी भूमाफिया हैं उनमें हड़कंप की स्थिति मची हुई है। प्रशासन की निगाहें टेढ़ी हैं और वह अभी भी निर्माण कार्यों को लेकर के संशय की स्थिति में है। जो ये इसमें ऐसा कि जौनपुर में जो हमारा जौनपुर महायोजना 2021 है, इसमें हमारे यहाँ जो निषिद्ध क्षेत्र हैं वो उसको हम लोगों ने 16 सेक्टरों में डिवाइड किया है, ठीक है। और उसमें जो अभी हम लोगों ने एक सेक्टर को कवरअप किया है, उसमें 70 लोगों को नोटिस भेजी गई है। कितने की पेनल्टी वसूले जाने का? उसमें ऐसा है कि जो नोटिस भेजी गई उसके वो जवाब देंगे कि वो किस आधार पर वहाँ पे स्थापित है, और उसके बाद स्थापित होने के बाद जो उनके द्वारा निर्माण किया गया है उसमें जो आरबीओ एक्ट के तहत जो प्रावधानित है उनकी धारा के सुसंगत धाराओं के तहत उनका कैलकुलेशन होगा। उसके बाद उनको वो पेनल्टी वो जमा करेंगे। अभी तो हम लोगों ने जितने भी मास्टर प्लान के हिसाब से जहाँ पे सार्वजनिक भूमि थी, चाहे वो झील हो, पार्क हो या इस तरह की ग्रीन बेल्ट थी, और उसका सर्वे कराया था, तो इसमें बहुत बड़ी संख्या में ये स्थिति पाई गई कि उस पर लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, मकान बना रखे हैं और कहीं कहीं पे व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी बने हुए हैं। तो ये संख्या 1500 से ज़्यादा की निकल कर आई है। अब इसका बहुत ही बारीकी से और डिटेल रिव्यू समीक्षा हम लोग कर रहे हैं और इसका सर्वे मौके पर कि किसका कितना अतिक्रमण है, ये असेसमेंट करके हम लोग नोटिस जारी कर रहे हैं और नोटिस जारी करने की प्रक्रिया अभी चल रही है। एक बार जब नोटिस जारी हो जाएगी तो जिन लोगों ने कब्जा किया है उन्होंने किस आधार पर किया है, किसके आदेश से किया है और कहाँ से नक्शा पास कराया था, कई जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं वो अपने जवाब में देंगे। उसके बाद से उस पर विधि सम्मत निर्णय लेते हुए अग्रिम कार्रवाई की।